ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 7.3 का क्वेश्चन नंबर लास्ट है और ये पूरे चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन है। क्यों ऐसा है? क्योंकि देखिए ए बी सी इज ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इक्वल टू ए सी। ड्रा क्या करना है? ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी टू शो दैट एंगल बी इक्वल टू सी। ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी सी, इसमें बताया कि एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है ए पी, एक परपेंडिकुलर ए पी ड्रा करना है किस पे? बी सी पे। और हमें शो करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल सी के बराबर है। और ये ट्रायंगल का ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये साइड इसके बराबर होगी और हमें ये वाला एंगल इसके इक्वल प्रूव करना है। सबसे इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं गिवन क्या है। तो हमें गिवन ये है कि ए बी बराबर होगा किसके? ए सी के। दूसरा जो बी सी, जो ए पी है, ए पी परपेंडिकुलर है किस पे? बी सी पे। मतलब यहाँ से ये हो जाएगा कि एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए पी सी इक्वल टू ये ब्रैकेट ले सकते हैं ईच 90 डिग्री। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें दिया हुआ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर हमेशा राइट एंगल बनाता है। तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होंगे दोनों। अब हम देखते हैं हमें प्रूव क्या करना है। एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल है। हमें ये शो करना है, सो दैट हमें क्या दिखाना है कि एंगल बी बराबर है किसके? एंगल सी के। इसके लिए हमने क्या किया? इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए पी सी, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया, ए पी बी और ए पी सी। इन दोनों ट्रायंगल में ए बी बराबर है ए सी के, ये दोनों के लिए कॉमन है और दोनों राइट एंगल। तो ये आरएचएस से क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। देख लीजिए कैसे। सबसे पहले तो हमें ए बी बराबर है किसके? ए सी के। ये हमें गिवन ही था, ठीक है। यहाँ पे कुछ करना ही नहीं था, सब कुछ गिवन है। अब आप केवल इसको लिख देना था क्या क्या गिवन है, उसे सॉल्व हो जाएगा। दूसरा क्या गिवन था कि जो एंगल ए पी बी है वो बराबर है किसके? एंगल ए पी सी के। क्यों? क्योंकि ईच क्या है? 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो बराबर ही होगा। थर्ड देखिए जो ए पी है वो बराबर है ए पी के। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों के लिए क्या है? ये कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन तो बराबर ही होगी। तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि आपका जो एंगल, जो ट्रायंगल ए पी बी है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ट्रायंगल ए पी सी के आर एच एस से। देखिए हाइपोटेनस राइट एंगल और एक साइड दोनों की बराबर है, तो आर एच एस से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। अब जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल जो बी है वो बराबर होगा एंगल सी के। किससे? सी पी सी टी से। ये प्रूव करना था, प्रूव हो गया। बहुत इजी क्वेश्चन, स्टार्टिंग में ही बोला था। फिर से देखते हैं क्या है। ट्रायंगल दिया था ए बी सी, जिसमें बताया गया है कि ए पी जो है वो परपेंडिकुलर है किस पे? बी सी पे। ये हमें क्वेश्चन में दिया था। और ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें ए बी बराबर ए सी, मतलब दो साइडें इक्वल होती हैं, तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल होगी, ठीक है। गिवन था ए बी बराबर ए सी। हमें सो क्या करना था कि एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर है, प्रूव करना था। और देखिए ए पी जो है वो बी सी पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर जो साइड होती है तो वो हमेशा राइट एंगल बनाता है, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री, ठीक है। इसके लिए हमने दोनों ट्रायंगल ले लिया। पहला ट्रायंगल ए पी बी, दूसरा ट्रायंगल ए सी बी, ए पी सी। पहला ट्रायंगल हमने ले लिया ए बी पी, दूसरा ट्रायंगल ले लिया ए पी सी। इन दोनों ट्रायंगलों में हमें ये दोनों साइड, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल था। बीच में राइट एंगल है, मतलब आर एच एस राइट एंगल, और ये एक साइड राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड। किसी भी दो ट्रायंगलों में अगर दोनों ट्रायंगलों के करस्पॉन्ड राइट एंगल हो और हाइपोटेनस बराबर हो, कोई भी एक साइड बराबर हो, तो वो ट्रायंगल आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ से प्रूव हो गया आरएचएस से कि दोनों साइड, दोनों का ट्रायंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल बी जो है वो एंगल सी के बराबर प्रूव हो गया सी पी सी टी से, ठीक है।